हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओवरऑल हम चेक करेंगे डीप डार्क यानी कि वो सोल या वो उनकी साइड जो वो ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करते या वो ज्यादा दिखाना पसंद नहीं करते। ये हमारे अंदर का डार्कर साइड होता है। ठीक है, मोस्ट लाइकली हमारे डार्कर साइड में ना बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स या ओवर थिंकिंग चल रही होती है, नेगेटिव सोच रहे होते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता उसके डार्कर साइड का पता चले, तो हम आपके पार्टनर के डार्कर साइड को चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेकिन शुरू करने से पहले एज ऑलवेज हम लोग जो करते हैं आपकी एनर्जीज को पहले पिक करेंगे, देखेंगे आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, अभी करंटली क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। इससे आपको हेल्प मिलती है ये जानने में कि ये रीडिंग आपके लिए बिलोंग करती है कि नहीं, ये आपकी रीडिंग है या नहीं। क्योंकि कलेक्टिव टाइम रेज है तो समझने में दिक्कत होती है, इसलिए पहले आपकी रीडिंग होती है, उसके बाद आपके पार्टनर की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी जल्दी आपके पार्टनर के पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। अपने यूनिवर्स का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आपकी एक नई शुरुआत हो चुकी है, आपने एक नई शुरुआत करी है, मतलब आपके थॉट्स में, आपके आइडियाज में क्रिएटिविटी आ चुकी है। अब आप ना हर चीज को क्रिएटिवली सोचने लगे हो और फाइनेंसेस के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, अपने एम्बिशंस और अपने गोल के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। आई कैन सी कि आपकी लाइफ में अब आपके गोल्स, आपके डायरेक्शंस बदल रहे हैं। यानी कि अब तक हो सकता है कि बहुत से लोगों को आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू किया, बहुत से लोगों को आपने इम्पॉर्टेंट एक फीलिंग दी कि भाई तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, आपने लोगों को प्रायोरिटाइज किया। अब आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि कैसे मैं अपने काम में और क्रिएटिविटी लाऊं और अपनी एक लर्निंग एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल एक लर्निंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, अपने बारे में कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज पे काम कर रहे हैं, अपने वर्किंग मेथड को बदल रहे हैं, पढ़ने का स्टाइल बदल रहे हैं, चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं, अपना चश्मा बदली कर दिया। आपने जो एक धुंधला चश्मा पहना हुआ था, आपने जिसमें दाग वाग लगे थे, आपने वो चश्मा साफ कर दिया और चीज़ों को क्लियरली अब आप देखने लगे हो। ठीक है, वाइजली स्टडी करने लगे हो। फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब आप साफ साफ बोलने लगे हो। अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कल तक आप बहुत ऐसे थे ना कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं बोलना है, मुझे वो नहीं बोलना है, सामने वाले को बुरा लग गया तो ओ ये इंसान माइंड कर गया तो ओ मेरे को गुड बुक्स पे रहना है, लोगों को प्लीज करना है। तो अब आप ऐसे हो कि नहीं यार, लगे तो लगे, बुरा लगने दो, जिसको बुरा लगने। उन लोगों ने मेरे बारे में सोचा था क्या? उन्हें ये फर्क पड़ा क्या कि मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रही थी? जब उन्हें फर्क नहीं पड़ा तो लगने दो, बुरा होने दो, हर्ट। अब आप एकदम बोल्ड एक एक अवतार क्रिएट कर दिए हो, जहां पर अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है या कोई आपको नीचे गिराने का ट्राई कर रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो यू लाइक कि जवाब दे रहे हो। एंड आपके जवाब लड़ने वाले नहीं है, आपके वो वाली लड़ाई नहीं दिखाई दे रही कि अरे भाई फाइट ही कर रहे हो, कुछ भी उलाश अनाप शनाप बोल रहे हो, गाली दे रहे हो सामने वाले को, अभी तू ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा है कि जहां पर आप सोच रहे हो कि ठीक है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल कोई आपको ब्लेम कर रहा है कि यू आर वेरी सेल्फिश एंड यू लाइक ओके टेल मी कैसे, मेरे को तुमने सेल्फिश तो बोला, ठीक है, ओके आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने मुझे सच बोला, अब बताओ कैसे। एंड द अदर पर्सन इज सेइंग यू डिड दैट, आपने लास्ट टाइम ऐसे किया था, आपने फलाना वो चीज किया था, ओके। एंड आप ध्यान से सुन रहे हो तो बोल रहे हो अच्छा तुमने क्या किया था, वो आपने अपना साइड बता सकते हो। लाइक आप अब आर्ग्यूमेंटिव हो रहे हो, अब आप डिबेट कर रहे हो, यू आर लाइक कि ठीक है। एंड वो आपका एक पोलाइट नर्चरिंग मैच्योर वाला डिबेट है, जहां पर आप बोल रहे हो कि ओके अगर मैं सेल्फिश हूं तो तुम क्या हो, अगर मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं तो तुम क्या हो, अगर तुम्हें स्टैंड लेने नहीं आता, लेट्स से तुम रिलेशनशिप के लिए खड़े नहीं हो सकते, खड़ी नहीं हो सकती, स्टेबिलिटी नहीं आती, क्या झक मार रहे हो मेरे रिलेशनशिप में, व्हाई द हेल यू आर इन विद मी, क्यों कनेक्ट किए हुए आपने अभी तक, मुझे क्यों अपने साथ रखा हुआ है। तो यू आर लाइक कि यू आर लाइक एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, अब तक आप नहीं कर रहे थे। यू आर लाइक कि नहीं 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 मुझे कुछ किसी को बोलना नहीं है, मुझे सामने वालों को हमेशा खुश खुश रखना है, एक पीपल प्लीजर टाइप के रहे हो आप, हमेशा अच्छा अच्छा बोलना है, अच्छा अच्छा होता है ना कि अरे इस इंसान को दुख ना हो जाए, ना बोलने में भी दिक्कत हो रही थी आपको। अब आप ऐसे हो गए कि नहीं यार बुरा लगने दो, लगने दो किसको, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ओके मेरे साथ नहीं रहना है, मैं सेल्फिश हूँ, निकलो दरवाजा वहाँ है, निकलो अभी निकलो, डोंट वेस्ट माई टाइम, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे लेकिन हमारा 2 साल का रिलेशनशिप है, हमारी 5 साल की दोस्ती है, उसका क्या, यू लाइक ओके 5 साल की दोस्ती तूने कदर की, 2 साल का रिलेशनशिप तुझे कदर हुई, तुझे कदर नहीं है ना, तू इतना टॉक्सिक हो सकता है, तू इतनी टॉक्सिक हो सकती है, तो भाई निकलो, तुम भी निकलो, नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ऐसे रिश्ते ही नहीं चाहिए। एंड यू आर लाइक आप ऐसे नहीं कि उनको सीधा चलता ही कर रहे हो, अब तक आप ऐसा था कि गुस्सा आया ब्लॉक कर दिया, नंबर डिलीट कर दिया, नहीं, अब यू आर लाइक कि टॉक टू मी, पहले बात क्लियर करो,
अच्छा, अपना पार्ट 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 रखा, ध्यान से सुना आपने, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ। ओके, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैं घटिया इंसान हूँ, मैं बुरी इंसान हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, अमका ढिकाना किया, मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, मैं वहाँ अवेलेबल नहीं थी। ओके, सो नाउ यू लाइक, अब ठीक है, मैंने सुन लिया, तुम्हारा पार्ट सुना, तुम्हारे मैसेजेस भी गो थ्रू किए, नाउ इट्स माय टर्न। अब मुझे बताओ ये पार्ट में तुमने क्या किया। तो यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी से वर्बली फाइट कर रहे हो, आई एम जस्ट सेइंग कि अब तक कोई लोग आपको अगर हर्ट कर रहे थे, जैसे आपके सीनियर्स आके आपको काम देके जा रहे थे, काम करवा रहे थे, ये ले तू काम कर, ये ले तू ये कर, एंड यू लाइक कि ठीक है काम कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। आपने सोचा कि ठीक है सीनियर्स है, देखते होंगे मैं कब काम करता हूँ कब नहीं करता हूँ, मुझे जताने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ यही सीनियर्स बोल रहे हैं कि अच्छा तुम्हें तो जब देखो छुट्टी करनी होती है। तो कल तक आप ऐसा सोच रहे कि ओके सॉरी सर इमरजेंसी है, बट नाउ यूर लाइक एक मिनट सर इधर आना, ये जो ओवर टाइम आपने कराया मुझसे 2-3 घंटा, वो किस लिए? जो उस दिन फलाना मुझसे काम कराया, ये क्या मुझे इंसेंटिव में भर के मिलने वाला है? नहीं ना। क्या आप फलाना वो चीज का क्रेडिट मुझे देने वाले हो? क्या आपने वो फलाना चीज मुझे दी थी? एंड नाउ यू आर लाइक रिकलेक्टिंग ऑल द थॉट्स, एंड आपने अपना विजन, अपना पर्सपेक्टिव बदल दिया है टुवर्ड्स होल दिस दुनिया, होल दिस वर्ल्ड, बिकॉज आपको लग रहा है कि अब आप बेवकूफ बन नहीं सकते, आप पीपल प्लीजर नहीं बन सकते, यू हैव टू बी वेरी बोल्ड, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड यू लाइक इधर आओ, जब तुमने शर्म नहीं करी, तुमने झिझक नहीं करी, तो मैं क्यों सोचूं? आप ऐसे हो आओ जाओ। इंसेंटिव्स की बात इंसेंटिव नहीं हुई, फलाने मेरे मेरे जाने पे तुमने आज एक छुट्टी पे मुझे सुना दिया, आज फलाना क्यों भाई, जब मैंने उस फलाना डे पे छुट्टी के दिन भी काम किया था तब क्या हुआ था? जब मैं प्रेजेंट था, वो फलाना 10 लोग तो गायब हो गए थे, तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं था, अब तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। अब तुम्हें मेरे बोलने पे ओ आई एम डूइंग दिस, एंड योर सीनियर इज लाइक कि नहीं समझ में आ रहा, मत करो काम। तो आप भी बोल रहे हो कि ठीक है तुमको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे प्रॉपर ऑफिशियल लेटर दो, यहाँ पर मुझे आप ये कर दो, मना कर दो, मेरे को एक जो भी पीरियड है फॉर प्रोबेशन पीरियड या जो भी है वो दे दो, आई सर्च फॉर अदर जॉब, मुझे मिल जाएगी ना। आपको देखो, आपको भी 10 लोग मिल जाएंगे, मुझे भी 10 लोग मिल जाएंगे, लाइफ में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आप एकमात्र हैं या मैं एकमात्र हूँ। तो यू आर बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो चुके हो। आप ऐसा है कि लड़ नहीं रहे हो भै भै करके, कुर्ते फाड़ रहे हो, सामने वाले के बाल खींच रहे हो, यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर लाइक ओके लेट मी टॉक टू यू, ये चीज प्रॉब्लम है, क्लियर करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों की डिप्लोमेसी, लोगों के नॉनसेंस, लोगों के शिटी बिहेवियर को एंटरटेन ही नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि सामने वाले ने बहुत हर्ट किया, पास में किसी फ्रेंड ने गलत किया, वो आपको मिली है, अब आप बोल रहे हो कि अच्छा रिमेंबर दैट डे यू डिड दैट, रिमेंबर दैट डे तुमने ऐसे बिहेव किया था, किस खुशी में? तुम्हारे बाप की शादी थी, तुमने मुझसे ऐसे बर्ताव किया, क्यों मैं तुम्हारे सगे का चचा का कोई लड़का लगता हूँ, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? तो यू आर लाइक वेरी, क्योंकि ऐसा हो गया ना कि एक इंसान इतना हर्ट हुआ, उसने अपना देखने बोलने का नजरिया ही बदल दिया कि अब भाड़ में जाए सारी दुनिया, अब मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। चैलेंज क्या है यूनिवर्स? चैलेंज है अब आप कुछ ऑफर्स, कहीं ना कहीं या तो आप कुछ प्रपोजल्स रिजेक्ट करेंगे या आप कुछ ऑफर्स रिजेक्ट करेंगे, एंड ये चैलेंज ये है कि अब डिनाइल के इस फेस में जहां पर आप आ चुके हो, यू लाइक कि ठीक है कम टॉक टू मी, आप आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये है कि आप क्या सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुन पाओगे, या ये कह सकते हैं कि क्या आप इतने सारे ऑफर्स में या इतने लोगों में क्या एक सही ऑफर ढूंढ पाओगे, ये आपके लिए चैलेंज है। ये आपके लिए एक ऐसी चीज है जिसपे आप सोचोगे कि ओके यू आर गोइंग टू गेट ऑफर्स, आपको ऑफर्स मिल सकते हैं, आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, या पीपल विल अप्रोच यू कि बात कर, एंड यू आर लाइक कि क्या आप उस इंसान को, उन लोगों को, उनमें कुछ अच्छा ढूंढ पाओगे? बिकॉज 4 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट डिनाइल, आई डोंट वांट टू लिसन, मुझे सुननी नहीं, तुम्हारी बकवास ही नहीं सुननी, मैं पूरी दुनिया से चिढ़ता हूँ, मैं दुनिया से नफरत करती हूँ, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे प्यार करते हैं, बट यू लाइक नहीं नहीं मैं तुमसे सबसे नफरत करता हूँ। यू हैव बिकेम अ वर्जन जहाँ पे आपने दुनिया, पूरी वर्ल्ड को अपने अगेंस्ट कर दिया है, एंड आप एक अगर अकेले कोने में तलवार लेके खड़े हो गए और बोल रहे हो कि बोल अब कौन था? हाँ भाई तू पीछे वाला, तू आ गया, हट तेरी गर्दन कट, हाँ तूने क्या बोला था, इधर आ इधर इधर आ। तो यू हैव बिकेम अ पर्सनालिटी जो अब लोगों में कुछ अच्छा ही नहीं देख पा रहा है। तो ये चैलेंज है कि नाउ अच्छे और बुरे में, मतलब आपको कैसे समझ में आएगा कि दिस इज द राइट ऑफर एंड दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब आप डिनाइल में हो, यू डोंट वांट टू लिसन, यू आर लाइक जाओ निकलो निकलो निकलो,
तो इसमें आप अच्छे प्रपोजल्स भी करवा सकते हो। तो यू हैव टू बी वेरी लाइक होता है ना कि थोड़ा फोकस रहने की जरूरत है। लेसन्स लर्न करके थोड़ा सा पोलाइट रहना अब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा पोलाइट होना, क्योंकि पोलाइटनेस का ना अब आपसे दोस्ती खत्म हो गई। आपको ऐसा लग रहा है मैं पोलाइट रह के देख लिया ना मैंने, क्या हुआ मेरे साथ, अब मेरे को बोलना है, ठीक है। सो यू डोंट वांट टू लाइक, ठीक है मेरे को अभी किसी की बकवास ही नहीं सुननी, मेरे को किसी के पास जाना ही नहीं है। आप किसी कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, किसी प्रपोजल जॉब ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। करियर में मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है, क्या चल रहा है इस वक्त इन योर करियर। कोई तरीके का सपोर्ट या हेल्प मिलेगी। कोई आपको आपके पुराने मित्र से कोई हेल्प मिल सकती है, मित्र की वजह से, या आपकी फैमिली के किसी पर्सन की वजह से आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, या जो जॉब कर रहे हो उसमें प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट में आपको कोई मदद करेगा, कोई हेल्प करेगा आपकी। एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जो जिसे आप बहुत वैल्यू करते हो, जिसे आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। इन योर करियर ये पॉसिबिलिटी है कि कोई हेल्प या सपोर्ट, कोई इमोशनल आपकी हो सकता है, ये आपकी मदर हो, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक तरीके से लगेगा कि येस आई कैन डू दिस। किसी के मोटिवेशन या प्रोत्साहन से भी आप बेटर फील कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इन योर करियर जजमेंट की एनर्जी धीरे धीरे सिचुएशन को बैलेंस करिए। अब धीरे धीरे पहले आपका काम बैलेंस होगा। आपका काम बहुत समय से ना थोड़ा सा उथल पुथल चल रहा है, या तो आपने अपना डिसिप्लिन खोया है पिछले कुछ टाइम से, टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है, या पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि आप रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हो। तो अभी आप रूटीन फॉलो करोगे, ठीक है। पहले आप बैलेंस करोगे। अब आने वाले समय में आपका काम बैलेंस होगा। आने वाले मतलब 24 to 48 आवर्स, एक दो दिन के अंदर में ये एनर्जी जो है स्विच करेगी। आगे क्या होगा वो आगे की वीडियोस में देखना, आगे की रीडिंग्स में देखना, मैं आपको बताती रहूंगी। बट अभी के लिए जजमेंट की एनर्जी बता रहा है कि आप जो है ना अब धीरे धीरे पहले बैलेंस करेंगे। जो चीज़ें आपने लाइक जैसे काम पे नहीं जा रहे थे, अब आप पहले काम पे जाना शुरू करेंगे। अगर आप बिजनेस में थे तो बिजनेस में ऊपर नीचे हो रही थी, पॉजिटिवली कुछ दिख नहीं रही थी, अब आप पॉजिटिवली देखेंगे, कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे, आपके बोलने उठने बैठने का ढंग बदलेगा। पहले आप बैलेंस लाएंगे कि भाई अभी तक मैंने 12 बजे तक का सोचा था काम, लेकिन मैंने किया नहीं, 12 से 2 बजे तक मैंने नहीं किया, अब मैं पहले 12 से 2 काम करूंगा। एंड आप अपने आप पर भी बहुत फोकस करोगे। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दोगे। अभी आप हसल बसल नहीं करोगे, जल्दी जल्दी सब चीजें चाहिए, सब जल्दी चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे आप, ठीक है। आप थोड़े बैलेंस रहोगे। एक दो दिन आप बैलेंस्ड एनर्जी में ही हो, ठीक है। जॉब ढूंढ रहे थे तो यस किसी की हेल्प से आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। किसी के सपोर्ट या हेल्प से आपको जॉब मिलेगा। और जो जॉब चल रहा है या बिजनेस चल रहा है उसमें आपको किसी की मदद मिल सकती है, या आपकी मदर की आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग, मदर की ब्लेसिंग से आपके काम बनेंगे। कोई चाय बन रही है, उबल रही है, मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है चाय उबल रही है, किसी की चाय उबलते उबलते गिर गई, ऐसा कुछ है तो थोड़ा ध्यान दो। अगर गैस पे आपने चाय रखी है, ये आपकी रीडिंग हो सकती है। नंबर 2, नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 5। एंड यहाँ पर मुझे लियो एनर्जी एंड सजिटेरियस और जेमिनी एनर्जी अभी तक रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके लिए, इनके लव रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है। लव रिलेशनशिप में यू आर जस्ट होपिंग फॉर समथिंग गुड, स्टार की एनर्जी, ओके। होपिंग फॉर समथिंग गुड, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ बेटर होगा, बट एट द सेम टाइम यू आर कीपिंग सम डिजायर इनसाइड यू। आप अपने अंदर कुछ डिजायर को अंदर से ऐसे करके रख रहे हो कि नहीं, आई एम होल्डिंग माई डिजायर। मैं अपनी डिजायर को अब, मतलब होता है ना कि इच्छाएं, उसको कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं। यू बिलीव इन समथिंग, यूनिवर्स एक दिन जस्टिस करेगा, यूनिवर्स आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हो। एक होप है, एक पॉजिटिविटी है, बट स्टार की एनर्जी, आप अपने आप को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने आप को भी एक स्टार लाइक एनर्जी में लेकर आ रहे हो। आप अपने आप को एक तारा बनाने की कोशिश कर रहे हो। इन योर रिलेशनशिप आप अभी चीजों को, आप समझ लो कि बैलेंस करने की जगह, रिलेशनशिप को बैलेंस करने की जगह आप ट्राई कर रहे हो कि अपने आप को पहले बैलेंस कर लो, ठीक है। बट अगर आप अफेयर में हो या रिलेशनशिप में हो, अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं, इन कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आप अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास कर रहे हो। यू आर जस्ट बीइंग वेरी पॉजिटिव एंड बीइंग होपफुल कि शायद थोड़ा चीजें ठीक हो जाए। बट आप बात करके, जैसे कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन को क्लियरिटी में रख के जो भी है बिहेव कर रहे हो। यू डोंट वांट एनी कंफ्यूजन नहीं चाहिए अब आपको, ठीक है। तो आप उससे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर क्वेश्चनिंग कि आपके लिए रिलेशनशिप सही भी है कि नहीं, क्योंकि अब आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से डरते हो। जिस भी इंसान से आप लव रिलेशनशिप में हो, आप उस इंसान को लेकर कंफ्यूज हो, क्वेश्चनेबल एनर्जी में हो कि शुड आई बिलीव दिस पर्सन और नॉट, क्योंकि आप अब इंसान पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। अब इस इंसान पे भरोसा करने की कमी आ गई है। डेविल की एनर्जी आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स को एक्टिव करके बैठा हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ है कि आप चाहकर भी उस इंसान के लिए पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो। यानी कि यू आर बीइंग, कैसा है ना, पता है, होपफुल हो, पॉजिटिव हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी इंसान को लेकर अब आप ऐसे भी हो कि नहीं,
यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। आपको अंदर से फीलिंग है कि एक दिन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आपने जो मांगा था, जो ईश्वर से एक्सपेक्ट किया था, वो मिलेगा ज़रूर। वो एक फीलिंग है आपके अंदर, पॉजिटिव साइड है। लेकिन एट द सेम टाइम आप उस इंसान से जिससे कनेक्टिविटी में हो, जिससे जुड़े हुए हो, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, जिसके भी साथ हो, उस इंसान को लेकर आप बहुत नेगेटिव भी सोच रहे हो। आप मानते हो कि वो व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, इस इंसान के आसपास कोई है जो चीज़ें ये आपको गाइड नहीं कर रहे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कुछ छुपा हुआ है आपसे। डेविल की एनर्जी बता रहा है कि माइंडसेट को बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव लेके गए हो, चीज़ें पॉजिटिवली चाहकर भी आप नहीं सोच पा रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग दिस पर्सन इज, देखो इस इंसान के साथ आपको रहना भी है, यू वॉन्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ, आप इस इंसान को चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप इस इंसान से एडिक्शन में हो, एडिक्टेड हो, आप अपने एडिक्शन पे आप काम कर रहे हो, आप धीरे धीरे ना इस एडिक्शन को डिस्कनेक्ट कर रहे हो अपने से कि नहीं नहीं, धीरे 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 मैं इस इंसान से डिटैच हो जाऊँ। बट इस इंसान पर भरोसे की दिक्कत है आपको। चैलेंज क्या है यूनिवर्स इनके रिलेशनशिप में? चैलेंज है कि आपको जो चाहिए, जो स्टेबिलिटी, जो सैटिस्फैक्शन, जो सुकून और हैप्पीनेस चाहिए, जो चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुश रहने वाली, हैप्पीनेस वाली, वो अब आप नहीं फील कर पा रहे हैं, वो आपको मिल नहीं रहा है, वो इंसान आपको दे नहीं रहे हैं। यूनिवर्स मुझे पता है जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो इंसान इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये मोस्ट लाइकली आप किसी से तो कुंभ राशि वाले या मकर राशि वाले से डील कर रहे हो, या वृषभ राशि हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, इंटेंशन क्या है? आपके पार्टनर आपके साथ रीस्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप खराब हो चुका है तो स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो इस इंसान के माइंड में आपको लेकर पॉजिटिव अप्रोच है, ये वापस से एक नई शुरुआत ज़रूर इंटरेस्टेड है आपके साथ करने के लिए। सन की एनर्जी, इस इंसान को आपके साथ, आपसे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे ये अपने लाइफ में वार्मथ और हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं या कर पाती हैं। बट इंटेंशन है कि मुझे सेफ रहना है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है इस रिलेशनशिप में। ये पब्लिकली आपको, आपका हाथ पकड़ने से दूर भाग रहे हैं या दूर भाग रही हैं, या आपके लिए कोई कन्फेशन या कमिटमेंट देने से दूर भाग रहे हैं। ये इंटेंशन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सेफ चलना है। इंटेंशन में दिख रहा है कि इनको सेफ चलना है, इनको एक गार्डेड एनर्जी में रहनी है कि भाई मुझे दुनिया को नहीं दिखाना पड़े, बट ये इंसान आप में इंटरेस्टेड भी एट द सेम टाइम है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये इंसान इनसे प्यार करते हैं या करती हैं? क्या ये स्त्री पुरुष इनसे प्यार करते हैं? नॉट रियली। अभी ये अपने लाइफ में, इनके पास ऑप्शंस हैं। इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप अभी एक मात्र हो, डिस्ट्रैक्शंस है, ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, इनको ऑप्शंस मिल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अभी ये आपसे प्यार व्यार नहीं करते, लेकिन समय के साथ इनको आपसे एक कनेक्टिविटी बन सकती है। इस समय तो ये सिर्फ चीज़ों को आपके साथ एक बैलेंसिंग सिचुएशन में ले जाने की, ये रखने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं। तुला राशि, सिंह राशि भी हो सकते हैं। यूनिवर्स मुझे और बताएं इस इंसान के बारे में। ये इंसान इस समय आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको स्टार्ट भी करना है, एट द सेम टाइम इमोशनली आपसे डिस्कनेक्ट भी करना है। या तो अब ये आपसे चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं, ये चाहते हैं आप पुरानी बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें। ये आपसे दूरी बना रहे हैं, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें लगता है कि आप जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेफ चलना, वो आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप इनको वो चीज़ें अलाउ नहीं करेंगे, दैट्स द ओनली रीज़न ये आपके साथ जुड़ नहीं रहे। ऑब्स्टेकल क्या है? चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्स्टेकल है कि इस इंसान को सारे अपने बैकअप्स ओपन रखने हैं, अपने सारे रास्ते ओपन रखने हैं। ये इंसान प्लेयर पर्सन तो नहीं है, बट ये इंसान चाहता है ये कम्प्लीटली जिसे चाहे उसे डेट करे, जितने लोगों से चाहे उतने लोगों से डील करे या डील करी, स्त्री पुरुष ये जो भी है, ये दोनों तरफ लड्डू रखना चाहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, दोनों जगह बैलेंस रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं इनको शीला भी मिले, इनको लीला भी मिले, इनको राम भी मिले, इनको श्याम भी मिले। इनका माइंडसेट ये है, ये डिप्लोमेटिक रहना चाहते हैं। ये जेन्युइनली ऐसे हैं कि ये हाथ में 2 लड्डू पकड़कर जैसे ना अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। आपके अकेले के साथ ये ऐसे नहीं चलना चाहते। ये एक अपनी सिंगल लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती। इनकी लाइफ में इनको ऑप्शंस चाहिए, इनके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनके पास ऑप्शंस हैं। यू आर नॉट द ओनली वन, आप एक अकेले नहीं हो। आपको ऑलरेडी पता होगा ये कितने लोगों से फ्लर्ट कर रहे हैं, कर रही हैं। यू हैव ऑल द आइडिया कि भाई ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और ये आपके साथ थोड़े से डिप्लोमेटिक है, आपके साथ डिप्लोमेटिक हैं, प्लेफुल एनर्जी में है। ये व्यक्ति कमिट नहीं करना चाहते, ये अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में और भी लोग आए तो उन्हें डेट कर सके, उनसे बात कर सके। ये सिर्फ पर्टिकुलर आप तक स्टक नहीं रहना चाहते या नहीं रहना चाहती। लेट्स सी अब इस इंसान के डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो अभी तक रीडिंग रेजोनेट करी तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो अब आप मेरी वेबसाइट www.thedivinetarot online पे विजिट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग
जितने सवाल पूछने हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस फ्री अलाउड है, उसके बाद आपको जो है पे करना पड़ता है। 199 मंथली सब्सक्रिप्शन है, बहुत स्मॉल अमाउंट है। पे कीजिए और अनलिमिटेड रीडिंग्स आप जो है उसमें लीजिए, जितने क्वेश्चंस हैं डेली बेसिस में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो यार। इट्स अमेजिंग वेबसाइट, मस्त बनाई है, मस्ट चेकआउट, आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है डीप डार्क फीलिंग्स, प्लीज गाइड करें इनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। 2 ऑफ नाइफ्स, 10 ऑफ कॉइन्स। ये इंसान सच नहीं बोलते आपसे, ये आपसे सच बोलना ही नहीं चाहते, ये आपसे बहुत डिप्लोमेटिक रहते हैं। रीजन क्या है यार, ये बंदा या बंदी जो भी नहीं, इंसान जेन्युइन नहीं है आपके साथ। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं करती, बट इमोशनल से ज्यादा ना ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी केयर करते हैं या करती हैं, ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके लिए आप बहुत मायने रखते हो। जब आप इनके साथ होते हो आपकी एनर्जी से ये बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस फील करते हैं, आप इनको ऊर्जा दे देते हो कि उफ, लाइफ इनके लिए ब्यूटीफुल हो जाती है। लाइफ में कुछ कर गुजरने की इच्छा आती है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अंबानी बन जाएंगे भाई, हम ऐश्वर्या राय बन जाएंगे। वो एक आप इनको वो वाली एक इनकी सेल्फ वर्थ को ब्राइटन अप कर देते हो, आप बता देते हो कि भाई तुम में वो पोटेंशियल है, पावर है। ये आपसे इंस्पायर होते हैं, ये आपसे कनेक्ट करते हैं या करती हैं, आपकी वजह से इन्हें ब्यूटीफुल फील होता है, स्ट्रॉन्ग फील होता है, आप इनको स्ट्रॉन्गर फील कराते हो। बट ये इंसान आपके साथ जेन्युइन नहीं है, ये इंसान आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। 7 ऑफ नाइफ्स इनके बॉटम ऑफ द डेक में, ये इंसान खुद गलत कर रहे हैं और आप पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ पर क्लियरली 7 ऑफ नाइफ्स दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी तरह लॉयल नहीं है, डिप्लोमेटिक है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है। ये आपसे झूठ बोल रहे हैं या झूठ बोलती हैं, ये आपसे रिश्ता बनाकर चल रहे हैं, पर इसकी कोई परमानेंट गारंटी नहीं है कि ये व्यक्ति आपके साथ लंबे टाइम तक रहेंगे। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। जेमिनी राशि, टॉरस राशि, जेमिनी मिथुन, टॉरस वृषभ, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, मकर एंड सिंह राशि, लिब्रा राशि बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। इनके इनिशियल्स में M, R और V बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। R भी है, ओके, R मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। एंड मंथ्स में अगर मैं बात करूँ, सितंबर है, जून है, दिसंबर है, ये मंथ ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंसान ना आपके साथ पूरी तरह लॉयल नहीं है, लॉयल्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 7 ऑफ नाइफ्स, ये एक बहुत बड़ी इशू है, ये बॉटम ऑफ द डेक में है, जो बता रहा है ये इंसान आपसे सच नहीं बोल रहा, मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है। 8 ऑफ नाइफ्स, ये व्यक्ति आपको लेकर स्टक है, ये आपको छोड़ भी नहीं सकते, ये आपके साथ रह भी नहीं सकते, ये छोड़ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। इनकी फैमिली को लेकर ही इशू है, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इन्हें ये बात पता है, इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये क्रॉस रोड्स पे आपको लेकर बहुत लंबे टाइम से जैसे कंफ्यूज्ड हैं, आपकी एनर्जी इन्हें ड्रेन कर रही है। इन द सेंस आपकी एनर्जी से उन्हें ऊर्जा मिल रही है, वो ग्रो भी कर रहे हैं, बट जब वो आपके रिलेशनशिप को लेकर सोचते हैं या सोचती है ना, तो वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाते हैं, टेंशन फील करने लगते हैं, चेस्ट पे एक हैवीनेस फील होने लगती है उनको, एक अजीब हैवीनेस, जिससे उन्हें लगता है जैसे कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, वो अजीब सा प्रेशर महसूस करते हैं अपने अराउंड। और क्या है इनके माइंड में? 7 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ नाइफ्स। मुझे क्यों लग रहा है ये व्यक्ति, ये स्त्री पुरुष जो भी आपके पैसों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या अपने लाइफ में आपकी सीढ़ी या आपके कंधे पर चढ़कर ग्रो करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। या तो आप इनको इनका बिजनेस बनाकर दे रहे हो, या आप इनको इनका घर लेके दे रहे हो, या आपने इनको सामान लेकर दिए हैं, ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर किया है, या इन्होंने आपकी लाइफस्टाइल नोटिस कर लिया कि आपके पास पैसा है, अच्छा दहेज मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है। आई डोंट नो व्हाई ये आपकी फाइनेंशियल गेन्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये इनका डेविल साइड है जो आप नहीं जानते हो, ये वही डार्कर साइड है जो मैंने बोला ना, कोई इंसान आपको बताना नहीं चाहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें लगता है आपसे उनको ग्रोथ मिल सकती है, अगर उन्होंने आपसे इमोशनली कनेक्ट किया, ये स्त्री पुरुष जो है, अगर इन्होंने इमोशनली आपसे कनेक्ट किया, तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली होगी, या तो आप उनके लिए लकी हैं। 4 ऑफ नाइफ्स, यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकली आपको लेकर सोच रहे, ओवरथिंक कर रहे हैं, कर रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे हैप्पीनेस भी रिसीव होती है, बट आपके रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में रहना भी नहीं है, ऑप्शंस भी ओपन रखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें आपसे फाइनेंशियल गेन्स तो बहुत मिल रहे हैं। यूनिवर्स मुझे पता है इस इंसान के मन में, इनके डार्कर साइड में और क्या क्या छुपा है, और क्या क्या सीक्रेट्स है, रिवील कीजिए। आई थिंक सो किसी बहुत ही सेल्फिश पर्सन से आप डील कर रहे हो। 7 ऑफ बास्केट,
एनकेस्टर्स, 8 of coins, 10 of knives. ओ गॉड, काम होते ही इंसान आपको बिट्रे करेंगे, ये एंडिंग है। ये जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो जेन्युइन नहीं है आपके साथ, और आपका इंट्यूटिव माइंडसेट ये जानता है ऑलरेडी। यू नो दिस, यू आर वेरी मच श्योर अबाउट दिस। आपको पहले से पता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट या मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी से डील कर रहे हो। यू आर डीलिंग विद समवन जो इंसान आपके साथ सही नहीं है। ये इंसान आपके साथ फाइनेंशियल या कुछ तरीके के गेन्स ले रहा है। गेन्स एनर्जी गेनिंग है या तो फिजिकल हो सकता है, फिजिकल से ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स है। या तो आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स वगैरह वाली चीजें हैं जिसमें ये अपना पैसा बचा रहे हैं कि भाई मेरे को एलुमिनी ना देनी पड़े, या कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। 10 ऑफ नाइफ्स, काम बनते ही ये आपको छोड़ देंगे। ये 10 ऑफ नाइफ्स, इनका मतलब निकलते ही आपको सबोटैच करेंगे। सबोटैच मतलब नो कॉन्टेक्ट तो डाला हुआ है, लाइक कंप्लीटली आपको अपनी जिंदगी से हटा देंगे, बिकॉज उसके बाद आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद आप इस इंसान से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में। इस इंसान का जो रोल है, आप इनकी बातों में मत आना, कुछ भी हो जाए। अगर ये आपसे बात कर रहे हैं, कर रही हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं, आप इनकी बातों में बताओ। ये काम निकलते ही आपको डैमेज कर देंगे, बहुत बुरी तरह से डैमेज करेंगे, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। लाइक इट्स लाइक स्टैबिंग समवन्स बैक, लाइक वो मार रहे हैं बार 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 बार, और गलती भी महसूस नहीं होगी। यूनिवर्स, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स के लिए मेन चैलेंज क्या होगा इस कनेक्शन में। 3 ऑफ नाइफ्स, आप समझ नहीं पाएंगे कि आप सही हो कि सामने वाला सही है। आप इतना कंफ्यूज किए जाओगे, आपके भयंकर ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आप इस इंसान पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, खुद को भी नहीं समझ पाएंगे, खुद से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। प्यार से आपको नफरत ही हो जाएगी, और ऑलरेडी हो चुकी है। एडवाइस क्या है यूनिवर्स, प्लीज एडवाइस दें मेरे व्यूअर्स के लिए। 7 ऑफ स्टिक्स, 9 ऑफ कॉइंस। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि स्पेशली पहले तो खुद को बचाओ, भी थोड़े से लिटिल डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करो। दूसरा, पहले तो खुद को प्रोटेक्ट करनी है, खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करनी है। दूसरा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने पैसे सिक्योर करने हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को सिक्योर करना है। फाइनेंशियल कोई भी गिव एंड टेक हो रहा है उसे संभालने की कोशिश करो। इस इंसान का जेन्युइन इंटेंशन नहीं है आपकी तरफ। आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हो, ये कोई नार्सिसिस्ट, कोई मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है जिसको आपकी वेल्थ, हेल्थ या किसी चीज़ से आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप अच्छे से जानते हैं वो कौन सा बेनिफिट है जो आप इनको दे रहे हैं, और उसी बेनिफिट के चलते ये व्यक्ति आपके साथ इन एंड आउट, या तो एक ऑन ऑफ सिचुएशन है, कभी बहुत केयरिंग और बहुत लव दिखाएंगे या दिखाएंगी, एंड सडनली फिर अपनी मर्जी से गायब भी हो जाएंगे। ये इंसान एक साथ 2-2, 3-3 लड्डू रखना चाहते हैं। ये इंसान जेन्युइन नहीं है आपके साथ। यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस। जल्दी किसी पे भरोसा मत किया करो, ये आपके लिए पेनफुल हो सकता है। यूनिवर्स आपको स्ट्रिक्टली यही चीज़ गाइड कर रहा है। यूनिवर्स, मुझे पता है मैसेजेस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें मैसेजेस क्या है। यू नीड टू थिंक बिग एंड बियॉन्ड लिमिट्स। आप जो देख पा रहे हो ना, उससे भी आगे का सोचना पड़ेगा, बिकॉज आप आगे का देख नहीं पा रहे हो क्या रहा है। आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज। यस, ये इंसान आपके साथ हमेशा के लिए रहना जरूर चाहते हैं। ये इंसान आपको पसंद करते हैं या करती हैं, बट दिस पर्सन इज रियली वेरी मैनिपुलेटिव। लाइट चली गई, आज इंटरप्शंस बहुत सारे हैं रीडिंग के दौरान। आई स्टिल लव यू, बट ये लव करते हैं यार। मुझे पता नहीं क्यों लगता है आपको इस इंसान को ना थोड़ा टाइम देना होगा। टाइम इन द सेंस, आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, बट आप थोड़ा सा ब्रेक लो इस इंसान से, ताकि उस इंसान को अपनी फीलिंग समझ में आए। नहीं तो ये आपको ऑप्शंस रखेंगे, ये आपको वैल्यू नहीं करेंगे। आप बहुत ही डिप्लोमेटिक, मैनिपुलेटिव या कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल स्ट्रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो, और ये ईजी पर्सन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान की वजह से आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही हैं, आप बहुत एग्जॉस्टेड, एंजाइटी फील कर रहे हो, तो आप इस इंसान से तुरंत डिस्कनेक्ट करो, इससे पहले कि आप और एग्जॉस्ट हो जाओ। ठीक है, फोकस करो खुद पर। ठीक है, बिकॉज इस इंसान का इंटेंशन क्लियरली ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपसे क्या गेन कर सकते हैं या क्या गेन्स कर सकती हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे और मैसेजेस दें। एक सॉन्ग ही निकाल रही हूँ। यूजुअली डीप डार्क फीलिंग में मैं नहीं निकालती, बिकॉज अब रीडिंग में इतने इंटरप्शन हो चुके हैं, तो मैंने बोला चलो एक ये भी निकाल के इसे एंड करते हैं। ठीक है, सो नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे साथ है तू, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे साथ है प्रियसी। सो ब्यूटिफुल सॉन्ग, मस्ट लिसन।
ये इंसान की थॉट्स है, थोड़ा सा स्पेस दो, इसके साथ दिमाग से चलो, दिमाग से इस पर्सन से डील करो, ओनली देन आप विन विन सिचुएशन पर जा सकते हो। अदरवाइज आप रिग्रेट करोगे इस कनेक्शन में, अपने आप को बस झोंकते जा रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, इक्वल एफर्ट्स डालनी होंगी। उनसे थोड़ी स्पेस दोगे तभी आप कुछ, एक होता है ना माइंडसेट, आपको भी समझ में आएगा कि करना क्या है। थोड़ा सा स्पेस लो आप, आपको भी क्लैरिटी आएगी, उनको भी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेस पे हो तो इट्स अ हाई टाइम कि आपको थोड़ा समझदारी से आगे बढ़ना होगा। जब तक आप खुद को चुनोगे नहीं, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, कोई आपको क्यों चुनेगा? कोई आपसे प्यार क्यों ही करेगा अगर आप खुद ही खुद से प्यार नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। इसी के साथ रीडिंग को करती हूँ एंड, बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।